नमस्कार प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणिक अध्याय को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सारणिक अध्याय में एक्सरसाइज 4.5 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखेंगे और ये सारणिक में ए इनवर्स निकालना थोड़ा सरल होता है, जबकि हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना ऑब्ट्यूज चैप्टर में भी सीखा था। तो वहाँ पर थोड़ा सा कठिन लगा होगा आपको, क्योंकि वहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर सीधा सिंपल फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटरमिनेंट अगर लिख दें तो ए इनवर्स ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए या फिर ए का डिटरमिनेंट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले की बात करें कि हमारा फार्मूला क्या है। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, या तो पूरा देखें वीडियो या फिर आप क्रम वाइज देखते रहें। शुरुआत से आप चैप्टर की शुरुआत करें और क्रम से हमारे वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल अच्छा सारणिक समझ में आ जाएगा। और सारणिक से कम नहीं तो 8-10 नंबर का तो आता ही आता है। तो देखिए हम लोग सब भी सवालों को करेंगे और बाई स्टेप, ठीक है। तो क्रम वाइज कर ही रहे हैं वैसे भी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एकदम कॉन्सेप्ट हम समझा के तभी सवाल लगाते हैं। तो देखिए आज हम लोग इस सवाल पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? आव्यूह है। इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि इसका अस्तित्व है, ऐसा हमारी बुक में लिखा गया है। और हम सब सवालों को पुरानी बुक से ही कर रहे हैं। यहाँ पर अधिक सवाल हैं, नई जो बुकें आई हैं बाज़ार में उनमें कुछ एक्सरसाइज घटाई गई हैं, तो हम सभी करेंगे, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटरमिनेंट। ये हमारे लोगों का यहाँ फार्मूला है। तो बिल्कुल आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख चुके होंगे और ए का डिटरमिनेंट भी आपने सीख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स को ही ए के बराबर मान लेते हैं कि भैया ये ए बराबर है। तो सबसे पहला सरल काम ए का डिटरमिनेंट निकालना। तो ए मैट्रिक्स को लिखते हैं डिटरमिनेंट में 1 2 3 0 2 4 फिर 0 फिर 0 फिर 5, और इसको हमने डिटरमिनेंट में लिख लिया है। और डिटरमिनेंट एक संख्यात्मक मान ही होता है, कुछ नहीं होता है। तो देखिए इस अवयव की बात करें तो इसकी साइड वाली लाइन गई, इसकी साइड वाली लाइन गई, 5 दूनी 10 हो गया है। और देखिए इधर से 0 इंटू 4 हुआ होगा, तो ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पर माइनस रहता है। तो देखिए अब ये लाइन छोड़ दीजिए, आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा आपके पास? इधर से 0 और फिर इधर से भी 0, तो ये तो 0 हो गया, +3, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन इस कॉलम को छोड़िए और इस रो को छोड़िए, तो यहाँ पर भी देखिए कुल मिला के क्या हो रहा है, ये भी 0 - 0 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास 10 आया है, और यहाँ चूँकि 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 3 और 2 ये कुछ नहीं कर पाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। तो हमारा ए का डिटरमिनेंट ये आ गया है 10। चूँकि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये 10 है। तो फिर हम यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और हम लोगों को ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके एडजॉइंट की बात करेंगे। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के से पहले आप इसके सभी कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकाल लें। तो क्रम वाइज हम लोग सहखंड निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहला सहखंड A11, क्योंकि हम लोगों का नोटेशन यही रहता है। तो देखिए -1 पर घात, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखिए आप
यहाँ से देखिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, आपके पास ये सारणिक में आएगा तो कितना आएगा 2 4 0 5, ये सारणिक में आएगा और ये सब गुणा में है। तो इसको थोड़ा हल करें यदि आप, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 और ये तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 10। ठीक है, इसी प्रकार से A12 की बात करें तो -1 पर घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू में। अब यहाँ आइए 12 का मतलब ये वाला अवयव, तो ये लाइन, ये मतलब ये कॉलम और ये रो गई काम से 0 4 0 5, तो क्या आ गया 0 4 और भैया 0 5। बिल्कुल क्रम वाइज समझेंगे हम लोग। तो देखिए -1 पर घात 3 है तो ये तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस करेगा भी क्या, यहाँ तो 0 ही आना है, तो 0 -0 कुल मिला के भैया ये 0। तो अगला देख लेते हैं A13, तो यहाँ पर -1 पर घात 4 हो जाएगा इंटू में 13 में आइए, तो ये रो गया और ये रो गया, तो ये 0 2 0 0 आ गया, 0 2 और भैया 0 0 आ गया है। ठीक है, अब ये भी आप समझ रहे हैं ना, इसका भी उत्तर 0 आएगा। अब देखिए आगे बढ़िए, हम लोग A21 की बात करें तो -1 पर घात कितना, यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा इंटू में। आइए आगे लिखते हैं, हम लोग अभी आराम से लिखेंगे। तो ये वाला अवयव है ना 21, इसके सापेक्ष हम लोग निकालेंगे इसका, तो ये हमारी रो चली गई, ये चली गई, ये हमारा कॉलम चला गया 2 3 और 0 5, 2 3 और भैया 0 5। कहीं गलती हो जाए तो बता देना आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -1 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10 हो गया और इधर वाला 0 हो जाएगा, तो भैया ये -10 आ गया है। ठीक है, -10 आ गया। कोई आंसर में गड़बड़ी हो तो कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, आपसे भी और हमसे भी, हम क्या कोई वो थोड़ी ना है। तो देखिए अब देखिए A22 की बात करें तो A22 की बात करें तो -1 पर घात तो 4 हो जाएगी इंटू में, देखिए यहाँ सारणिक बना लीजिए छोटा सा। तो 22 की बात करें तो ये वाला आ गया है ना, ये वाला, तो इसमें ये आपका कॉलम गया और ये आपकी रो गई, तो 1 3 और 0 5, 1 3 0 5। कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए 5 -0, कुल मिला के आपको कितना मिल गया 5। अब देखिए A23 की बात करें इसी क्रम में तो -1 पर घात 5 हो जाएगा इंटू में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सारणी में 2 3, यानी कि इस पर आ गए हम लोग। ठीक है, इस पर आ गए तो ये कॉलम गया और ये गया, तो 1 2 0 0, 1 2 1 2 0 और 0, भैया इधर गुणा और इधर गुणा, ये भी 0 आ गया है। अब देखिए A31 की बात करें हम लोग 31 की, तो हम कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, ये वाला रो गया और ये कॉलम गया है, 2 3 2 4 बचा है, 2 3 2 4 2 3 2 4, यहाँ लिख लीजिए आप पहले। फिर देखिए यहाँ पर ये 3 और 1 4 हो जाएगा -1 पर 4। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो +1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो ये 8 में से 6 निकाल दोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब A32 की बात कर लेते हैं, A32 की, तो -1 पर घात 5 है तो पहले लिख ही लेते हैं, यहाँ छोटा सा सारणिक बना लेते हैं। तो A32 कहाँ है, ये है, इसके सापेक्ष, यानी कि ये कॉलम गया और ये गया, यानी कि 1 3 0 4, 1 3 0 4। तो यहाँ तो देखिए भैया ये तो माइनस आएगा क्योंकि विषम घात है, यहाँ 4 4 इंटू 1, यानी कि ये आपका 4 -0 होगा, तो कुल मिला के -4 आ गया है। हम लोग सभी काम एक बार में ही कर लेते हैं। A33 की बात करें तो -1 पर घात कितना 6। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग सारणिक में, तो यही तो है हमारा 33, A33 के सापेक्ष यही अवयव है, तो ये काम से गया और ये काम 1 2 0 2, 1 2
और 0 2। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 -0, तो आपका कितना आ गया 2। अब हम लोगों को आराम से एडजॉइंट ऑफ ए, अब आप पहले सभी इनको आप इन कोफैक्टर्स को आप क्रम से लिखें। तो देखिए जिस क्रम से आपने निकाले थे उसी क्रम में लिखना है। तो देखिए हमने 10 निकाला था, फिर 0 निकाला था, फिर 0 निकाला था, फिर ये वाला -10 निकाला था, फिर आपने ये 5 निकाला था। ठीक है, फिर आपने ये वाला 0 निकाला था, फिर आपने 2 निकाला है, फिर आपने -4 निकाला है, फिर आपने 2 निकाला है, और ये लिख लिए हम लोगों ने सारणी के अंदर। और देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर का लगा के परिव्रत लिख दीजिए, काम खत्म करते हैं। और परिव्रत करना आपको आता होगा तो रो को कॉलम बना दीजिए, तो 10 0 और 0। ठीक है, अब देखिए इसको भी कॉलम बना देंगे, तो ये -10 5 और 0। आप लोग उत्तर चेक करने के लिए तैयार हो जाएं, -4 और 2, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बहुत सरल काम है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इस फार्मूले में इसको फिट करना है। तो देखिए ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि 10 -10 फिर 2 फिर 0 फिर 5 फिर -4 फिर 0 फिर 0 फिर 2, और इसके बटे में आपको किसको लाना है, बटे में किसको लाना है, एक के डिटरमिनेंट को लाना है। तो कितना आया है 10। तो भाई मेरे यहाँ पर आप 1/10 लिख दीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इस 10 का अंदर भाग लगा सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं अच्छा लगता है तो फिर ऐसे लिखा रहने दीजिए। यही हम लोगों का आंसर हो गया है। अभी हम लोग एक सवाल और कर लेंगे साथ ही साथ। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 का अच्छा खासा आंसर आया है। यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस ये बच्चों का काम है, बच्चे इसको करते हैं। आप लोग तो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो बहुत कुछ आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसको मिटा के। तो देखिए बच्चों, हमने इस सवाल को नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बस वही प्रक्रिया है जो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने की थी। तो बिल्कुल वही काम है, वही प्रक्रिया है, वही तरीका है। तो आइए हम लोग इसको भी, हम लोग इसमें ए इनवर्स ही निकालेंगे। तो सबसे सरल काम ए का डिटरमिनेंट निकालना, इसको निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए आप इस मैट्रिक्स को, आप ए के बराबर मान लिया आपने। ठीक है, ठीक है, आप ए का डिटरमिनेंट निकालें। तो कैसे निकालेंगे, 1 0 0, पहले इसको लिख लें डिटरमिनेंट में, 3 3 0, फिर भैया 5 2 -1, ये हमने इसको सारणिक में बदल दिया है। अब इसका मान निकालेंगे तो 1 है ना, इस अवयव की बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो -3, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 × 0, ये हो गया। और ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आगे का काम ख़त्म है अपना। तो भैया ये देखिए -3 और ये भी 0। ठीक है, यानी कि सब मामला 0 हो गया ये। तो कुल मिला के ये -3 बचा है ए के डिटरमिनेंट के बराबर। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हम लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल प्रक्रिया में आइए आप लोग। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने के बाद में आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद में इसमें सूत्र में रख देंगे, अपना ए इन्वर्स आ जाएगा। तो सिंपल सी प्रक्रिया है, देख लीजिए। तो देखिए भैया A11, तो यहाँ पर -1 की घात 2, और A11 में आप क्या लोगे, ये आपकी रो गई और ये कॉलम गया, 3 0 और 2 -1, 3 0 2 -1, ये देखिए लिख लीजिए, यहाँ गुणा का निशान है। तो इसकी कैलकुलेशन करिए आप, तो ये तो +1 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर माइनस का 3 और आ जाएगा और अगला वाला तो 0 हो जाएगा घटाना में, तो कुल मिला के कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला निकालें तो A12, ठीक है, यानी कि इस पर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये लाइन गई, ये लाइन मतलब ये रो कॉलम, ये रो गया, तो 3 0 5 1 लिखते हैं। 3 0 5 1 कैसा है माइनस का, ये हमने लिख लिया है। और यहाँ पर -1 पर घात कितनी आ जाएगी 3, तो ये देखिए कैलकुलेशन हम लोग कर ही लेंगे। तो ये आपका -1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप 0 में 5 की गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भैया आगे माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो ये +3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला निकालें तो A13 की बात कर लेते हैं। तो -1 पर घात 4 हो गया। अब यहाँ हम लोग डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो 13 में यहाँ आ गए हम लोग, ये वाली कॉलम चली गई और ये तो 3 3 5 2, 3 3 5 2 कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये तो +1 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 5 15 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और भैया 15 में से 6 निकालोगे तो -9 आ जाएगा। जो आ रहा है वो आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखिए A21 की बात करें, यानी कि हम इस अवयव की बात कर रहे हैं, इस अवयव के सापेक्ष हम लोग चल रहे हैं। तो ये देखिए ये वाली रो गई और ये तो 0 0 और 2 -1 लिख लीजिए, इसको भी 0 0 2 -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पर -1 पर घात कितनी 3। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये तो मामला 0 हो जाएगा। अब देखिए A22 की बात करें तो हम कहाँ पर हैं इस पर, तो ये वाला कॉलम गया और ये रो गई। तो 1 0 5 -1 क्या हुआ 1 0 5 -1, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर -1 पर घात कितनी 4 हो गई। तो इसकी कैलकुलेशन करें, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर -1 आ जाएगा, कुल मिला के -1 आ गया। हम लोग कैलकुलेशन करना आता है। तो यहाँ देखिए A23 की बात करें तो -1 पर घात कितना 5, ठीक है। 23 पर आइए, यानी कि हम यहाँ पर आ गए, तो ये वाली रो गई और ये कॉलम 1 0 5 2 1 0 5 2 1 0 5 2 कैलकुलेशन करिए, ये तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस लिख लीजिए, 2 यहाँ जाएगा और -0, तो कुल मिला के -2 आ गया। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग क्या करें, A31 की बात करें तो -1 पर घात 4 है। यहाँ देखिए छोटा सा सारणिक बना के निकालिए। तो यहाँ पर आ गए हम लोग, देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर आ गए, इसमें ये आपकी रो गई और ये कॉलम गया 0 0 3 0 0 0 3 0, या तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब मामला 0 हो जाएगा। तो यहाँ +1 × 0, कुल मिला के ये भी 0। तो ठीक है, अब हम लोग 32 की बात करेंगे तो -1 पर घात 5 तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए इस पर आ गए हम लोग, ये वाला हमारा कॉलम चला गया, ये रो गई, तो 1 0 और 3 0 1 0 और 3 0, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 गुणा करोगे, यहाँ 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। अब एक बचा है A33, तो -1 पर घात 6 हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। 3 3 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा कॉलम चला गया और ये रो, तो 1 0 3 3, ठीक है, 1 0 3 3, ये हो गया। अब यहाँ तो आपका पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करोगे, कर लेते हैं, 0 का गुणा यहाँ करोगे माइनस लगा के, तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया। अब देखिए जिस क्रम में हम लोगों ने ये कोफैक्टर यानी कि सेकंड निकाले हैं, उसी का क्रम बिल्कुल वैसे ही आप लिख लीजिए एक मैट्रिक्स में। तो लिख लेते हैं, तो -3,
फिर 3, फिर 9, ये देखिए ये, फिर ये निकला तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर ये निकला -1, ये हो गया, ठीक है। फिर भैया ये निकला -2, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं -2। फिर आपका 0 0 3, 0 0 3, फिर इस मैट्रिक्स में इसको बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर लिखिए का परिव्रत ट्रांसपोज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो परिव्रत कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो 3 3 9, यानी कि हमने रो को ऐसे उठा के यहाँ कॉलम बना दिया, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है। अब हम लोग इस सूत्र में आएंगे तो ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसी को लिख लेते हैं 3 0 0, 3 -1 0, 9 2 3, और ये मैट्रिक्स में रहेगा। और देखिए ए का डिटरमिनेंट कितना आया है, -3, तो भैया लिख लेते हैं इसको 1 के बटे -3। अब आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जाइए। तो यहाँ पर आपका 1/3 है, तो यहाँ देखिए माइनस अंदर ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये 0, ये 0, यहाँ पर माइनस का हो गया, ये आपका 1 प्लस का, ये 0, ये माइनस का 9 हो गया। इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, ये माइनस का कुछ हटे और कुछ बढ़ गए, कुछ माइनस हटे और कुछ माइनस बढ़ गए, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। तो उत्तर चेक कर लें, हम लोगों का यही उत्तर होगा। देखिए 3, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, या फिर हम चेक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हम चेक करते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3, ठीक है, -9, ये माइनस का 9 है, इसमें है माइनस का 9। हाँ भाई मेरे, ये माइनस का 9 तो था ही, ये देखिए माइनस का 9 तो था ही। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक कहाँ चला गया, माइनस का 9, ये देखिए माइनस का ही तो 9 था, इसको माइनस नहीं किया आपने, ये देखिए, और ये अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए तो ये हो गया, ठीक है। अब अपना तो उत्तर यही मैच कर रहा है, -3 0 0, -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 3, यही आंसर अपने लोगों का। और इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दीजिए, तो यही आंसर अपने लोगों का मैच कर रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारे बताए हुए ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग हमारा सहयोग भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।